भोग क्या करता है? जह जह हमारा भोग बढ़ता है, भोग की जो टाइप बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ता है, या भोग करने का क्वालिटी बढ़ता है, तह तो हम नीचे गिरते हैं, हम स्वयं से दूर होते हैं। ज्यों ज्यों हम स्वयं से दूर होते हैं, त्यों त्यों हम किसके नज़दीक जाते हैं? हम नज़दीक जाते हैं धारणाओं के, हम कल्पनाओं के, हम जाते हैं और तथ्य के, हम अंधविश्वासों के, अहंकारों के, स्वार्थ के नज़दीक जाते हैं, बड़ा ही करीब हो जाते हैं उसके साथ। तो हमारे पास बचता है एक महत्वपूर्ण चीज़, वो है डर। कहने वाले कहते हैं, बड़े बड़े दर्शनकार जो हैं, दर्शन शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि डर बहुत ही जटिल चीज़ है, इसको समझना बड़ा ही आसान नहीं है। परंतु डर के कुछ लक्षण हैं, कुछ नियम है, वो बड़ा ही कमाल का है। डर हमें तथ्य को नहीं देखने देता है, डर हमें प्रश्न करने नहीं देता है, डर हमें समझने का क्षमता नहीं देता है, डर हमें खींचता है, डर हमें हीन भावना डालती है, डर हमें तुच्छ करता है, डर हमें कमज़ोर करता है, हमारे मन को। डर हमारे चेतना को नीचे करता है, गड्ढों की ओर गिराता है। जहीं जहीं हम नीचे गिरते हैं गड्ढों की ओर, त्यों 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 तो हम क्या करते हैं? अंधविश्वास की ओर भागते हैं, त्यों तो हम कल्पनाओं में घुसते हैं, त्यों तो हम एक धारणा बना लेते हैं, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। त्यों त्यों हम क्या खोज बंद कर देते हैं। जहीं जहीं मेरा डर शुरू होता है, वहाँ खोज बंद हो जाता है। कोई भी कोई भी डरा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा चीज़ नहीं बना सकता, कोई कुछ सृजन नहीं कर सकता है, कुछ तथ्य नहीं खोज सकता है। उसका मुख्य रीज़न है डर। यही हाल हुआ है हमारे युवाओं के साथ। हमारे जो युवा हैं, उसको एक समाज का ऐसा ढांचा बना दिया गया है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, इतना उम्र में ये होना चाहिए, इतना उम्र में ये हो जाना चाहिए, इतना कमा लेना चाहिए। हालाँकि कुछ तथ्य भी है उसमें, परंतु और जो डिज़ायर का जो कॉन्सेप्ट बढ़ गया है सोशल मीडिया के थ्रू, जो जो क्या है, जो कलाकार हैं, हालाँकि कलाकार नहीं कहना चाहिए, जो बिकाऊ कलाकार हैं, जो बेहूदी संस्कृति को जो प्रसारण करते हैं, जो हमारे चेतनों को गिराते हैं, वो हमारे सारे प्लेटफ़ॉर्म पर कब्ज़ा कर रखे हैं। तो वो जो डिज़ायर उत्पन्न करते हैं, हालाँकि डिज़ायर तो है ही हमारे अंदर, लेकिन उसको जगाते हैं। और जहीं हमारा डिज़ायर बहुत ज़्यादा जागता है, तो मेरा जो लेवल है, चेतना का लेवल है, वो नीचे होने लगता है। क्योंकि हमें लगता है ओह! ये डिज़ायर तो हो नहीं सकता, ये डिज़ायर होगा तभी मेरा चेतना क्या है, ऊँचा होगा, ये हम ऊँचा होंगे, हालाँकि ये हम सोचते हैं। और हम भागते हैं इतनी तेज़ से कि हमारा चेतना क्या होता है, नीचे हो जाता है। क्योंकि जहीं हम भागते हैं किसी को लूटने के लिए, कोई चीज़ बनने के लिए, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। हमारा आँख सिर्फ़ उस पे रहता है, और आँख ही नहीं, आँख मानी मन पूरा रहता है। और जहीं थोड़ा भी लटकते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। तब वहाँ से जन्म होता है अंधविश्वास का। हालाँकि अंधविश्वास का जन्म बचपन से होता है। कोई हिंदू बन जाता है बचपन से, कोई मुसलमान बन जाता है। ना उसने शास्त्र पढ़े हैं, ना बड़े-बड़े दर्शन पढ़े हैं जो उनके धर्म से हैं। कोई ईसाई बन जाता है, कोई जाति का ये बन जाता है। अंधविश्वास बचपन से रहता है। बचपन से उसे नहीं सिखाया जाता है प्रश्न कहाँ किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, चिंतन कैसे किया जाना चाहिए। बस ये सिखाया जाता है। विचार क्या करना चाहिए बाबू, कि 10वां करने के बाद ये होना चाहिए, 12 में करने के बाद ये होना चाहिए। तो सिखा दिया जाता है कि इंटर करने के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये होंगे, फिर उसके बाद बच्चे होंगे, फिर बच्चे का डोलना डोलना, हाँ डोलना, फिर ये ही होते रहेंगे। तो जो जो मस्तिष्क है, जो प्रश्न होना चाहिए, जो चिंतन होना चाहिए, वो सब ठप हो जाता है। एक कार्टून बना दिया जाता है आदमी का। हालाँकि उसे लगता नहीं मैं कार्टून हूँ, उसे लगता है उसका स्वार्थ हो, क्योंकि वो ठोस लगेगा, चोट लगेगा, चोट लगने के कारण वो मानता है मैं कुछ हूँ, मेरे पिता ये है, मेरे समाज ये है, मैं इस जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मेरा धर्म माइनॉरिटी में है, मेरा धर्म मेजॉरिटी में है। हम पकड़े थे, मेरा देश ये है, मेरा राज्य ये है, मेरा जिला ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा कर्म ये है, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पहचान ये है, मेरा शरीर ये है।
मेरा पद ये है, हम पकड़े रहते हैं। तो बच्चों का साथ, जो युवाओं के साथ यही हो रहा है, कर यही रहे हैं उनके साथ, दोहरा रहे हैं। जन्म होता है, बच्चा इतना बड़ा हुआ, टक 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 डंडे से मार मार के उसे भगाया जाता है कि अब ये करो, वो करो, ये करो। हालांकि गलती उनका भी है, वो अपने पैर पर खड़ा नहीं होना चाहते हैं। यानी क्या, स्टेबल नाम का कोई चीज़ है उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि ये होना है, स्टेबल होना है। जीवन का जो सरे मरे गले हुए जो फिलॉसफी है, वो उसके दिमाग में इस तरह भरा जाता है। यस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इज पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ, हैप्पीनेस इज नंबर वन। तो उसे नहीं सिखाया जाता है कि समस्या कोई आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। हालांकि कैसे उसे पहचानना चाहिए, पहले ये होना चाहिए समस्या क्या है, समस्या कितना पुराना है, समस्या का केंद्र क्या है, और समस्याकार कौन है, समस्या आया कहाँ से, समस्या आया तो समस्या आया क्यों। जब हम एक साथ जब ये सब को जानते हैं, तथ्य को, तब हम उसका निपटारा कर सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानना चाहते हैं समस्या क्या है, हम उसका निपटारा भी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या, जब हम ये सब नहीं चाहते हैं, तथ्य को देखना, प्रश्नों के साथ जीना, तो हमारे पास क्या बचता है। और तथ्य, अंधविश्वास, अहंकार, अज्ञान, अंधकार, और क्या बचेगा हमारे पास, हम के पास, आपके पास, हम सब के पास।